Question 20. If AD and PM are median of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar triangle PQR, prove that AB upon PQ equals to AD upon PM. अभी यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो ट्रायंगल है, एक का नाम है ABC, दूसरे का नाम है PQR। अब ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का जो मीडियन है वो AD है और यहाँ पर जो PQR है इसका जो मीडियन है वो PM है। और क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं और हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे इसको आप थोड़ा सा समझ लो। देखो इसके सोल्यूशन को, यहाँ पर हमने फिगर बना दिया और साथ में जो भी गिवन है वो भी हमने लिख लिया। अब हमें इसमें करना क्या है ये थोड़ा सा समझ लो। क्वेश्चन ने यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारे ये दोनों फिगर जो दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो यहाँ पर AB जो आपको साइड दिख रही है ये, और यहाँ पर है PQ ये, और यहाँ पर है AD ये, और यहाँ पर है PM ये दोनों हमें सॉल्व करके बताना कि ये AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM सिमिलर है, मतलब सॉरी इक्वल है। अब ये इक्वल कैसे होंगे? अगर हमने ABD ये वाले ट्रायंगल को और ये वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया तब जाके ये इक्वल हो जाएंगे। अब बात आती है इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में जो भी गिवन है उस पर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई ये बताया गया है कि हमारे पास जो AD है, AD ये क्या है? मीडियन है। देखो AD इज अ मीडियन, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है तो यहाँ लिख दिया AD इज अ, यहाँ कर दिया हमने मीडियन। अब हमने बताया कि जो AD है ये हमारा मीडियन है, ठीक है। तो भैया जो मीडियन होता है और जिस साइड में लाई कर रहा होता है उस साइड को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो जैसे कि यहाँ पर पूरा क्या दिख रहा है? BC। अब ये AD बराबर हो जाएगा, सॉरी BD बराबर हो जाएगा DC के। तो यहाँ लिख दिया हमने BD, ये इक्वल हो गया हमारे पास DC के इक्वल हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो जो ये DC है ना, इस DC को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारे पास BD है ये हाफ है। हाफ किसका है? ये BC का हाफ है। देखो ये BC है, ये पूरा BC हो गया। अब BC का हाफ क्या हुआ? DC हुआ, क्योंकि मीडियन क्या करती है कि साइड को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देती। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो BD है ये हमारा हाफ है किसका? इस पूरी साइड का BC का। ये हमने कर दिया। अब ये 2 डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया हमारे पास 2BD इक्वल्स टू हमने यहाँ लिख दिया BC कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ तक ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर आ जाओ, इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है PQR वाला। इस वाले ट्रायंगल में जो ये PM दिख रहा है ये भी एक मीडियन है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PM इज अ मीडियन, ठीक है। PM इज अ मीडियन, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये अगर मीडियम है तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी बताया ना कि जिस साइड में भी हमारी मीडियन आती है तो वो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे CM इक्वल्स टू कर दिया हमने MR कर दिया। इतनी बात है। तो यहाँ पर लिखा हमने CM इक्वल्स टू MR। हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो CM है ना ये CR का हाफ है, तो यहाँ लिख दिया हाफ ऑफ, यहाँ कर दिया हमने CR। इतनी बात क्लियर है? ओके, ये हमने गलत कर दिया। C तो इसका था, Q है यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा QM और यहाँ पर होगा QM और ये हो जाएगा हमारे पास QR हो जाएगा। ये गलती कर दी थी। ये C इसका है और Q यहाँ पर इसका है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास QM इक्वल्स टू MR और यहाँ पर QM इक्वल्स टू 1/2 QR हो जाएगा। गॉट इट? अब ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2QM हो गया इक्वल्स टू आ गया हमारे पास QR हो गया। अब हमने देखो ये और ये निकाल लिया है। अब इससे होगा क्या? ये देखो यहाँ पर ना थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रहने दो और इसको भी ऐसे ही रहने दो। अब इस पर ध्यान मत दो। अब इसके बाद हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि ये दोनों जो ट्रायंगल पूरे हैं ना ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया इन ट्रायंगल, या फिर सीधे हमने लिखा ट्रायंगल ABC जो ये ट्रायंगल है ये सिमिलर ट्रायंगल है किसके? PQR के सिमिलर है, ठीक है। हमें पता है कि जब कभी भी हमारे ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में कैसा हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? अब देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है AB, यहाँ लिख दिया AB और इसके डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर PQ, ये हो गया हमारे पास PQ हो गया इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया BC, ये हो गया BC डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास QR, तो ये हो गया हमारे पास QR इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास AC और डिवाइड में हो गया हमारे पास RP। क्लियर हो गई इतनी बात? तो हमने क्या बताया कि अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा, कुछ इस तरीके से। फिगर को देख के नहीं लिखना होता, जब कभी भी हमें सिमिलर पता होता है तो इसी को देख के लिख लेते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा।
अब देखो जो साइड है ये तो सिमिलर होगी, साथ में साथ इसके जो एंगल होंगे वो भी आपस में सिमिलर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सिमिलर होंगे। अब देखो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल है क्या, बी के करस्पॉन्डिंग में कौन सा है, सी है, और ए के करस्पॉन्डिंग में है पी है, और सी के करस्पॉन्डिंग में आर है। ये हो गया हमारे पास। तो हम लोग इन तीनों में से कौन सा ट्रायंगल ले, देखो तीनों भी ले सकते हैं और तीनों में से कोई एक भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, देखो यहाँ पर ना हम वही एंगल लेंगे जिस एंगल से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, हम जिसे ये प्रूव कर पाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो एंगल बी है और जो एंगल सी है वो इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है और ये वाला इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। हमें लास्ट में जाके यही तो सॉल्व करना है ना, इसी दोनों को सिमिलर कर देना है, फिर ये प्रूफ करना है। तो हम सिर्फ इन दोनों एंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल जो हमारे पास है बी, ये बराबर है एंगल क्यू के। इतनी बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई। एंगल जो बी है वो बराबर हो गया क्यू के। अब बस इसको इतना ही छोड़ दो। अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे हम लोग ले लेंगे ट्रायंगल जो कि हमें सॉल्व करना है। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल, यहाँ लिखा ए, ये कर दिया बी डी, ये जो ट्रायंगल है ना, और यहाँ पे ले लिया हमने दूसरा ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास क्यू, ये हो गया पी एम, ये वाला ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या सिमिलर है। अभी हमने आपको क्या बताया कि देखो एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। ये देखो ये वाला है ना, हमने क्या बताया कि ये वाला ट्रायंगल हमने लिया है और हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है। इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलर क्या हो रहा है, ये एंगल और ये एंगल हो रहा है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो हमने यहाँ पर लिखा कि एंगल जो बी है ये बराबर है एंगल ए के। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे आ जाओ। अभी हमने देखा जो ए बी है उसके अपॉन में पी क्यू है। अब ए बी ये वाली साइड है और पी क्यू ये वाली साइड है, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा ए बी अपॉन कर दिया हमने पी क्यू, और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये होगा ओके ए सी हम लोग कर देते हैं यहाँ पर, तो फिर बी सी कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा बी सी, ये वाली साइड ले ली और डिवाइड में कर दिया क्यू आर। अच्छा ये बताओ हमने इन दोनों को ही क्यों लिया है, हमने इसको क्यों नहीं लिया। अब इसका भी रीज़न हम अभी आपको बताते हैं। देखो हमने ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इसलिए ले लिया है क्योंकि हमें बी सी की वैल्यू पता है और क्यू आर की वैल्यू पता है। बी सी की वैल्यू है बी डी, और बी डी देखो कहाँ पर आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना। और यहाँ पर जो सी एम आ रहा होगा, देखो ये है हमारे पास क्यू आर है ना, ओके ये बराबर है क्यू एम के। क्यू एम कहाँ पर आ रहा है, ये है हमारे पास क्यू एम। तो देखो ये हो गई, ये हो गई, ये दोनों आपस में हो गई। तो हम लोग सिंपल सा इसे सिमिलर कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं जो ए बी है इसके अपॉन में पी क्यू है और ये बराबर है बी सी के, और बी सी की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2BD कर देंगे। तो यहाँ लिखा हमने 2, ये हो गया हमारे पास BD हो गया। डिवाइड में आ जाओ। अब यहाँ पर QR है, इसके डिवाइड में कर दो 2QM कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इधर आ जाओ इसके आगे, यहाँ लिखा हमने AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन हो गया QM हो गया। तो देखो, तो ये हमारा साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ABC नाम का, ABD नाम का, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल के किसके, PQM नाम से। ठीक है, और रीज़न दे दो साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। अब देखो, अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे आपस में सिमिलर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। तो AB, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास PQ, ये लिख दिया। करस्पॉन्डिंग साइड अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये AB होगा, इसके डिवाइड में आ गया PQ। अब यहाँ पर होगा BD, ये हो गया BD, और डिवाइड में आ गया हमारे पास QM इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया हमने DA और डिवाइड में आ गया हमारे पास MP, ये आ गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना था, AB अपॉन PQ, AB अपॉन यहाँ कर दिया हमने PQ, और यहाँ पर है AD हमारे पास, ये AD बोलो या फिर DA बोलो एक ही बात है, इक्वल्स टू हमने कर दिया AD, और यहाँ पर है PM, यहाँ पर कर दिया PM कर दिया। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना था तो हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया। देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब तीनों आपस में इक्वल है। तो हम अभी यहाँ पर बता देंगे कि भैया ये इसके इक्वल आ चुका है, हमें यही प्रूफ करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सोल्यूशन। है ना, कितना सिंपल ईजी से आसान वाला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, और जो क्वेश्चन नंबर 21 में। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 21 है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है
In the given figure, if triangle ABC similar triangle DEF and the length of their sides in centimeter are marked along them, then find the length of the sides of the each triangle. क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, दूसरा ये ट्रायंगल दिख रहा है और ये दोनों ही ट्रायंगल ना आपस में सिमिलर हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो जनाब यहाँ पर जो आपको ट्रायंगल की साइड दिख रही है ना, ये साइड हमें फाइंड करके बताने। बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर ही x है और यहाँ भी x है। अगर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली ना तो आराम से x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे हर एक साइड में, तो हमें हर एक साइड पता चल जाएगी। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन था वो लिख लिया, फिगर हमने बना दिया, सिंपल है। हमें पता ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अब ये आपस में सिमिलर है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड निकालेंगे कैसे, इसको देखो, ये AB है तो यहाँ लिख दिया हमने AB और डिवाइड में आ गया हमारे पास DE, तो ये हो गया हमारे पास D, यहाँ पर हो गया E इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख दिया हमने BC, ये BC दिख रहा है, इसके डिवाइड में आ जाएगा EF, तो ये हो गया हमारे पास EF इक्वल्स टू, ये हो गया CA, ये हो गया CA, डिवाइड में हो गया हमारे पास FD, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो AB जो साइड है हमारे पास, ये AB, ये कितना है 2x माइनस 1 है, तो यहाँ लिखो 2x माइनस हमने 1 कर दिया। अब देखो DE जो दिख रहा है आपको, DE ये 18 है तो यहाँ पर कर दिया 18 इक्वल्स टू, यहाँ पर BC हमें दिख रहा है ये है 2x, ये हो गया +2 और डिवाइड में हो गया हमारे पास EF, ये हो गया 3x + 9 आ गया हमारे पास इक्वल्स टू, आपको जो CA दिख रहा है ना, ये CA ये है हमारे पास 3x और FD आपको दिखेगा 6x हो गया, ये हमको दिख रहा है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। अगर हम लोग इसको ले ले और इसको ले ले तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी बताते हैं। यहाँ पर लिखा हमने 2x माइनस 1 और यहाँ पर है हमारे पास 18 इक्वल्स टू, हमने कर दिया 3x अपॉन में कर दिया 6x। देखो हमें कैसे भी करके सिर्फ x की वैल्यू लेनी है और हमने देखा कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। अब ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो हमने इन दोनों को ले लिया और हमने देखा इस x से ये x कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ मिल गया है 1/2 मिल गया, 1/2 मिल गया। अब इसको पहले हम प्रॉपर अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ लिखा हमने 2x माइनस 1 अपॉन 18 और इक्वल्स टू कर दिया हमने 1/2 कर दिया। अब इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसमें कर दो और इसको इसमें कर दो, तो यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 2 = 4x और यहाँ पर होगा -2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 18। ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, तो 18 माइनस की जगह पे हो जाएगा +2, यहाँ पर हो गया 4x और यहाँ पर आ गया हमारे पास 20 और यहाँ पर आ जाएगा x और डिवाइड में आ गया हमारे पास 4, तो 4 5 = 20 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 5। हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई है, 5 मिल गई ना। अब इस x की वैल्यू को हर एक साइड में पुट करते चले जाओ तो आपको सारी साइडें मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले AB जो साइड है इसमें हमें लिखा हुआ है 2x माइनस 1, तो x इसे हमें 5 रखेंगे तो 2 × 5 - 1, तो यहाँ पर हो गया 10 - 1 मतलब 9, ये आ गया। और ये हमें किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में, हाँ ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर आ गया। अब AB निकाल लिया, अब AC निकालो। यहाँ पर है 3x, तो x इस जगह पे 5 करोगे तो 3 5 हो गया हमारे पास 15, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर BC की बात करेंगे तो ये हो गया 2x + 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 × 5 + 2 10 और यहाँ पर हो गया 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर EF की बात करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 3 × 5 + 9, 3 5 = 15 और 15 और 9 हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। और ऐसे ही हमने कर दिया DF, तो DF इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6 × 5, तो 6 5 = 35, ओह 6 5 = 30 कहाँ 35, ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर सभी की साइड निकाल ली। तो यहाँ पर देखो जो DE है ये हमें साइड पहले से पता है तो इसमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा सोल्यूशन। और इसी क्वेश्चन से हमारा ये मच्छर शहीद हो गया है और साथ में हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक हमें आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर।